भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से बुलवाइए। बिल्कुल नहीं करता। बुलवाइए। आलोचना है गौरव। मैं कहता हूं मैं आलोचना कर रहा हूं। अरे हिंदुस्तानी हो तो बोलो चीन हार गया। हिंदुस्तानी हो तो बोलो चीन हार गया। बोलो भारत के दुश्मन, बोलो भारत का दुश्मन चीन हार गया। बोलो भारत माता की जय, बोलो चीन मुर्दाबाद। कंपनियों को कौन है दुश्मन? बोल ही नहीं रहे। बोलो चीन मुर्दाबाद। और कौन उनका चाटुकार है? आप जनता के ऊपर बोलेगा ही नहीं। अर्नब एक बात पूछना चाहता हूँ। छोड़िए ना आप। सैफ साहब एक सवाल। वो तो है हमारे टीवी पर अभी दिख रहा है। सैफ साहब एक सवाल इनका नाम है सैफ, वो चाटुकार नंबर 1 है। बोलिए गौरव आर्या। सवाल पूछना चाहता हूँ। क्यों दिया है ये अर्नब? लोग कहते हैं गौरव आर्या डिबेट पे ये है। लोग कहते हैं क्यों दिया कि है अर्नब? आपने ऑपोजिशन मैं को आपसे पूछता हूँ। आपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस मैं में आपसे नहीं लिया। पूछता हूँ, क्यों दिया ये सब इजाजत? लोग सैफ साहब मेरी चारा बात सुन कंपनियों लीजिए, को। मेरी बात सुन लीजिए। इम्पोर्ट आप करने लोगों की। का इल्जाम सैफ साहब बात सुन लीजिए, आप चिल्लाते रहेंगे कुछ सुनाई नहीं देगा। मुझे बताइए पहले। भाई साहब टक्कर हो रही है सैफ साहब, सुनिए। चारा कंपनियों को ज्यादा टक्कर में क्यों दिया सैफ है? सुनिए। मैं आलोचना कर रहा हूं चाइना मैं ये की। कहना चाहता हूँ। टक्कर हो रही है सैफ सुनिए। टक्कर के टाइम पे सुनना पड़ता है। ये नहीं आपके और गौरव के बीच में टक्कर है। जी $70 बिलियन टक्कर चल रही है, सुननी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ अर्नब कि 30 बिलियन जो है ये लोग जो कह रहे हैं ना कि आपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सैफ एक मिनट, टक्कर का रूल है कि दोनों साइड को एक दूसरे की सुननी पड़ती है। पार्टी से कौन है चाटुकार? अरे भाई साहब, टक्कर के टाइम दोनों साइड एक दूसरे की सुनते हैं। कौन है चाटुकार? बोलिए, टक्कर चल रहा है। गौरव बोलिए। किसी को पहले आप प्लीज बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के प्रतिनिधि को लाइए सामने। अर्नब गौरव बोलिए, आप रुकिए मत। अर्नब किसी को सुनाई नहीं देता धुआंधार क्या बोलिए। बोल रहा हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं करते कि खुलेआम आलोचना? अरे भाई ये साहब टक्कर चल रहा है। आप टक्कर के टाइम पे आप दूसरों की बात सुनिए साहब, नहीं तो मैं आपको टीवी से बाहर कर दूंगा। चाइनीज सोल्जर्स मारे ये चुप नहीं होंगे। गौरव आर्या आप बोलिए, धावा बोलिए। अर्नब साफ सीधी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को आपने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपने कांग्रेस पार्टी का ये बयान है। आज से 2 साल पहले मैसूर की बात है, कर्नाटका में राहुल जी गए थे, एक ऑडिटोरियम में बच्चे बैठे थे। उन बच्चों ने, एक लड़की थी, छात्रा थी, छात्रा ने ये पूछा कि राहुल जी एनसीसी के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताइए, नेशनल कैडेट कोर के बारे में आपका क्या विजन है। राहुल जी ने यह बोला कि मैं एनसीसी के बारे में नहीं जानता। और राहुल जी एनसीसी के बारे में नहीं जानते, फिर गलवान के बारे में क्या समझाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में? एनसीसी तो स्टूडेंट्स के लिए होती है। आप क्लास 10th पास नहीं करते, आप पीएचडी करना चाहते हैं। मैं कोई यहां पे किसी की इंसल्ट नहीं करता और मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ऐसा लगे। लेकिन सर, आप डिफेंस कमेटी की जब मीटिंग होती है, आप मीटिंग अटेंड नहीं करते, आपको एनसीसी के बारे में नहीं पता, फिर आप क्या समझे? सैफ डिबेट पे सैफ टक्कर हार गए। मैं ये कह रहा हूं सैफ टक्कर हार गए। गौरव आर्या सैटेलाइट किताब से, ये चीनी किताब से पढ़ के मत बताओ। सर, मुझे नहीं पता आप क्या बोल चीनी रहे फोन हैं। को नीचे करो। आपने 4 बार इस व्यक्ति को बोला कि बोलो कि चीन हार गया, इनके मुंह से चीन हार गया शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? ऐसी क्या व्यवस्था है साहब आपकी? मैं एक बार और अर्नब जी का सवाल दोहराना चाहता हूँ। आगे क्या आप बोलिए अपने मुंह से कि चीन हार गया है? दौलत पे अर्नब जी, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ नहीं बोलेंगे, मगर ये व्यक्ति के मुंह से चीन नहीं निकल रहा है। भंडारी जी आप तौसीफ मोहम्मद तौसीफ रहमान और मोहम्मद तौसीफ रहमान और विशाल मिश्रा के बीच में अभी टक्कर होगी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दोनों साइड सुन ले कि देखिए मोहम्मद तौसीफ जी मेरी बात सुनिए। मोहम्मद तौसीफ जी मेरी बात सुनिए, पूरी सुनिए। अन्ना प्रज्ञा ठाकुर को और मैं जब बंद करूंगा उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद टक्कर होगी और जितने मेरे दर्शक हैं वो देख लेंगे टक्कर कौन जीतेगा। प्रज्ञा ठाकुर, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या भाई, क्या बोले? प्रज्ञा ठाकुर डिफेंस कमेटी की मीटिंग में पार्लियामेंट्री कमेटी में आई कैसे? कौन है ताहिर? कौन है ताहिर? कौन है सरजील? कौन है सरजील? कौन है सरजील? कौन है सरजील? कौन है प्रज्ञा ठाकुर एक टेरर अक्यूज। सरजील कौन है? डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी में आई कैसे? सरजील कौन है? लाया किसने? प्रज्ञा ठाकुर का चीन के साथ क्या लेना देना? हाई लेवल की पार्लियामेंट्री कमेटी में एक टेरर अक्यूज को लाया। झूठे आरोप लगाए किसने? श्रीकांत पुरोहित पे पूछू। कर्नल श्रीकांत पुरोहित पर गलत आरोप किसने लगाए? पूछू मैं तो पूछेगा भारत से कुछ नहीं होने वाला। उल्टी सीधी बात, चलिए मान लिया। उल्टी सीधी बात। मोहम्मद तौसीफ जो भी मन में है कहते हो, मैं चीन पर डिबेट कर रहा हूँ, चीन पर डिबेट करोगे तो चीन कराओगे। आप देखिए जो आप लोगों ने हिंदू आतंकवाद की गलत बात कही है उसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा। आपको प्रॉब्लम क्या है?
को ला रहे हैं। कोई हिंदू आतंकवादी की बात नहीं हो रही है। आप बताइए प्रज्ञा कि आपके ठाकुर अपने बिल्कुल नेता- बात हो रही है। आपके प्रज्ञा अपने ठाकुर का नेता इस डिबेट के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर कोई टेरर अक्यूज्ड है, डिफेंस तो कमेटी ना के वो मेंबर मुसलमान है, हैं, तब वो और ना बैंकॉक हिंदू घूम है। रहे थे। वो 11 बार विशाल। कहाँ गायब थे? और वो और प्रज्ञा सुनिए ठाकुर है। अर्णव जी, अगर आज वो हमको सिर्फ हिंदुस्तान आगे में accused है, 3 सी अगर पहचानने की आगे जरूरत accused है। एक सी कांग्रेस, एक सी कम्युनिस्ट अरे क्या और एक हुआ? सी चाइना। आपका मुंह बंद हो ये जाएगा। वही कम्युनिस्ट है हाँ? कि चाइना के पार्लियामेंट्री सपोर्ट के मुद्दे पर कमेटी इनमें आपस में फूट पड़ उस गई टेरर थी। और accused हम लोग इनसे मेंबर उम्मीद कैसे करेंगे तौसीफ, कि ये राष्ट्र हित की बात करेंगे। कैसे बना ये राष्ट्र सकते हित हैं? की बात तौसीफ, करेंगे। मैं आपको कभी इतना देशद्रोही नहीं बड़ा, कहूंगा। सेंसिटिव, मैं इतना देखिए सुनिए तौसीफ मेरी बात सुनिए। तौसीफ और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता डिबेट पे है। तौसीफ मेरी बात सुनो, अगर हिम्मत है तो बात सुनो, अगर हिम्मत है तो बात सुनो, हिम्मत दिखाओ बात सुनो, हिम्मत दिखाओ बात सुनो, हिम्मत 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 जिगर में हिम्मत है तो बात सुनो। तौसीफ हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है तो आउट। आइए मित्र प्रकाश जी, देखिए मित्र प्रकाश जी, देखिए मित्र प्रकाश जी, मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा। मित्र प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर मेरी पूरी बात सुनिए। हमारी सरहद जानते हैं क्यों सुरक्षित है? जी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और पूरा देश भारतीय सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर आप लोगों ने देशद्रोह किया है। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने सब सेना पर सवाल उठाए। नंबर 1, देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने देश को कमजोर बताया। नंबर 2, देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने भारत नहीं पिछले 1-2 महीने से चीन पर भरोसा दिखाया। इसको मैं नहीं कहूंगा तो मैं पूछ दूं, खोल दूं फोन लाइन, खोल दूं फोन लाइन आज। मैं इनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर मैं फोन लाइन खोल के बिल्कुल मेरे नहीं, रिपब्लिक मुझे भारत मेरा भी जवाब के आप जितने सुनेंगे। दर्शक हैं उनको पूछूंगा कि जितनी या गंभीरता इन्होंने के साथ- क्या ये देशद्रोही है। गंभीरता के मैं साथ- पूछूंगा इन्हें, खोल दू फोन लाइन, खोलू लाइन, खोलू लाइन, मैं खोलू लाइन, खोल दू लाइन। मित्र प्रकाश, अर्नव, पूछूं मैं जिस अपने हिसाब दर्शकों को कि क्या ये लोग देशद्रोही हैं? बिल्कुल, पूछूं आप मैं स्वतंत्र कि हैं, क्या आप साहब चैनल है, अजय अरोड़ा, बिल्कुल मित्र स्वतंत्र हैं प्रकाश और मोहम्मद बिल्कुल- तौसीफ रहमान बिल्कुल देशद्रोही है? स्वतंत्र हैं आप, पूछूं मैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। पूछूं कि नहीं पूछूं? स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल स्वतंत्र पूछूं? हैं। सुनेंगे? लेकिन- भारत की आवाज सुनने के लिए तैयार है? अर्नव, मेरा भी एक प्रश्न है। बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूँ अर्नव, चिल्ला रहे हैं तीनों, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ, वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी, बहुत चिल्ला, बिल्कुल तैयार हूँ अर्नव, क्या क्यों चिल्ला रहे हैं? ये चिल्ला रहे दोनों, तीनों बिल्कुल चिल्ला रहे। बिल्कुल तैयार हूँ अर्नव। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा अर्नव, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चीन अर्नव, आपको ये भी बताना नहीं, बिल्कुल मैं एकदम नहीं डरा हूँ। आप फोन लाइन खोलिए, मैं एकदम तैयार हूँ। आप एकदम फोन लाइन खोलिए, पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है, कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। लेकिन कम से कम देश को बताइए कि देश में 21 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को दुश्मन बताया था, राम मनोहर लोहिया ने चीन को दुश्मन बताया था, जयप्रकाश नारायण ने दुश्मन बताया था, इंदिरा प्रेम शुक्ला, अरे मेरे मित्र जी, आप प्रेम शुक्ला, बताइए अर्णव जी। मेरे प्रधानमंत्री ने जी मेरे जी प्रधानमंत्री मैं सिर्फ इनसे इतना जानना चाहता हूँ कि बात पूरी हो जाए तो सवाल हेल्दी डिस्कशन इनकी बात पूरी हो जाए तो अर्णव जी मैं इनसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और इनके माध्यम से इनके आका राहुल विंची से भी मेरा सवाल है। कृपा करके बताएं, कृपा करके बताएं, कृपा करके बताएं 1963 में भारत के संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प लिया था कि जो 43,000 किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा कर ली है वो हम वापस लेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने 1 इंच भूमि वापस लेने की दिशा में काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप क्योंकि इतने चीन झूठ के हाथों ढिले मत बिके बनिए। हुए थे। पहली बात, जिस क्यों पार्टी को नहीं आप किया? सपोर्ट करते हैं क्योंकि राहुल उस पार्टी गांधी ने अभी के हाथों तक बिके चाइना हुए थे। को अग्रेसर नहीं कहा, दुश्मन नहीं कहा, ना आपने इस प्रोग्राम में कहा। दूसरी चीज, देश आपसे ये जानना चाहता है कि आप मुझे बताइए कि आप लोग हमेशा देश का तरफदारी क्यों नहीं करते और विपक्षी के बजाय विदेशी ताकतों की तरफदारी क्यों करते हैं? बालाकोट में आपने पाकिस्तानियों की तरफदारी करी, अभिनंदन के साथ में देश का जब आपने पाकिस्तानियों की तरफदारी करी, डोकलाम के अंदर जब सेना के साथ थे आपने अजय अरोड़ा की तरफदारी अजय अरोड़ा ललकारता हूं मैं प्रदीप भंडारी, मैं बहुत खुलकर बोलूंगा। अरे इनकी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चीन के चमचों, अब जो डिबेट होगी ना, अब 7:30 बज चुके हैं, 7:40 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं अब डिबेट पे
अब डिबेट पे बरनौल दूंगा, बरनौल इन्हें, मैं इन्हें बरनौल दूंगा, मैं इन्हें बरनौल दूंगा, बरनौल दूंगा, इनको बरनौल दूंगा, क्योंकि इनको बहुत जलन हो रही है, पता चले इनको बहुत जलन हो रही है अजय अरोड़ा को। अजय अरोड़ा, चीन के चमचों, आज जलन तो बहुत हो रही होगी। अब देश आप तुम्हारे जले पर नमक छिड़पेगा, मैं जले पे नमक फेंकूंगा, मैं आपके जले पे नमक वहां पे चिपड़ूंगा। मेरी बात सुनिए, आपको बहुत याद दिलाना है मुझे, मेरी बात सुनिए, देश तुम्हें याद दिलाएगा, मैं नहीं दिलाऊंगा। मेरी बात सुनो अजय अरोड़ा, मेरी बात सुनो, उसके बाद बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं उसके मेरे ऊपर मत बोलिए, समय कम है, डिबेट कीजिए। देश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने देश में रहकर भारत से गद्दारी की, देश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाया, देश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने भारत विरोध में चीन के तलवे चाटे। हुई जलन, हुई जलन। आज बरनौल से भी काम नहीं होगा तुम्हारा। अर्नब जी, ये बड़ी बुरी जलन हो रही है तुम लोगों को, तुम लोगों को जलन हो रही है, इनको आदत है, तुम लोगों को जलन हो रही है। अर्नब जी, इनको आदत है चाइनीज बरनौल लगाने जलन हो रही है, इनको आदत है चाइनीज। और आप लोग 2 महीने से देश पर सवाल उठा रहे हैं। मेड इन इंडिया बरनौल ले लिए, तो ये तो बरनौल भी नहीं लगाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लाल सलाम वाला इन्होंने यहाँ पे दुपट्टा पहना है, आप ये बताइए कि आपकी ग्लोबल टाइम्स की, चाइना की, तीनों की भाषा सेम है। डोकलाम के समय भी आपने चाइना की तरफदारी करी, अभी भी आप चाइना की तरफदारी कर रहे हैं। आपकी ऐसी क्या विवशताएं हैं? कितना पैसा आपको आ रहा है? अगर पैसा आ रहा है कि आप चाइना की तरफदारी कर रहे हैं, क्या आपको डर है? हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। जनरल के सिन्हा, इनको पूछो, जनरल के सिन्हा, जनरल के सिन्हा मोहम्मद तौसीफ रहमान से पूछिए, जनरल के सिन्हा मोहम्मद तौसीफ रहमान से पूछिए कि आप लोगों ने चीन से एक बार भी सवाल नहीं किया। अब हिसाब दो, सवाल पूछने के लिए तुमने चीन से क्या लिया, बताइए मुझे। चीन से सवाल पैसे हमारे मिले? हिंदुस्तान जवाब के दो आर्मी ने कि कर सेना लिया। को गाली देने के लिए चीन से तुमने क्या डील की। हिसाब दो कि सरकार का विरोध करने के लिए तुमने चीन से क्या ऑफर मिला, चीन के लोगों ने क्या ऑफर दिया। हिसाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। 5 वक्त अब तुम्हारा हिसाब होगा, हर देशद्रोही का हिसाब होगा रिपब्लिक भारत पर। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, हिसाब दो। देश की सेवा नहीं करते, उनको तेल लगाना देश की सिन्हा तौसीफ की जनता आपको क्या दे दिया? चीन क्यों बिक गए आप? क्यों उसके टुकड़ों में पड़ते हैं आप? क्यों उसकी भाषा बोलते हैं? क्यों उसके पीछे तुम मिलाते हैं? इंडियन आर्मी देखने वाला जब तुम दबा के भेजने वाला जब, और क्यों आप तुम हिलाते बोलते हो? ये रहा उनका प्यार, ये लीजिए इंडियन आर्मी को दिल से प्यार। भाई मेरे मोहम्मद तौसीफ, भाजपा की दलाली नहीं कर सकते सर। आपको कौन से अगर आप चाहते हैं मैं भाजपा की दलाली करूं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, सेना के साथ गद्दारी करते हैं, हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, हमारे 20 अगर आप जवानों चाहते के हैं भाजपा की दलाली करो, नहीं, देश की सेवा को भाजपा की दलाली नहीं कहते, कांग्रेस की दलाली नहीं कहते, इंडियन आर्मी की दलाली करेंगे, इंडियन आर्मी की दलाली करेंगे, हमारे फौज की दलाली करेंगे, जिनके वजह से हम सुख चैन से सोते हैं। आपके बकवास बात को नहीं सुनेंगे ना, आपके बकवास को नहीं सुनेंगे, आपकी स्क्रिप्ट रहती है आपके पास, वो नहीं सुनेंगे, सुनेंगे तो जवानों की आवाज सुनेंगे। गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, आज मोहम्मद तौसीफ रहमान ने कारगिल के हीरो जनरल के सिन्हा को दलाल कहा। आज गौरव आर्या, मोहम्मद तौसीफ रहमान ने कारगिल के हीरो मेजर जनरल के सिन्हा को दलाल कहा कि सेना की दलाली करते हैं। भाजपा की इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। अर्नब, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग, 2 महीने से कह रहे हो कि भारत ने जवाब नहीं दिया और आप जनरल के सिन्हा को दलाल कहेंगे। अर्नब एक बात कहना चाहता हूं। 12 मई को LAC पर चीन के हेलीकॉप्टर आए, भारत ने उन्हें सुखाई लड़ाकू विमानों से खुदेड़ दिया और आप जनरल के सिन्हा को दलाल कहेंगे। 15 जून गलवान घाटी में झड़प हुई, हमारे जवानों ने चीन के कई सैनिक मारे, आप जनरल के सिन्हा को दलाल कहेंगे। भारत चीन के बीच 12 बार बातचीत हुई, हम एक बार भी नहीं झुके, और क्योंकि जनरल के सिन्हा सही बात कह रहे हैं आप उन्हें दलाल कहेंगे। इतनी हिम्मत से बात करेगा जो मोदी की इतनी हिम्मत। अर्नब एक चीज,
मैं सबसे सिर्फ इतनी एक हिम्मत? रिक्वेस्ट करूंगा अर्नब, मैं एक उसको मिनट, एक दलाल मिनट, बोलूंगा। एक मिनट। मैं ये सब लोगों से रिक्वेस्ट बोलूंगा। करूंगा, इन लोगों ने जो कहना था बोल दिया। गौरवारिया बोलो। मेरी अर्नब सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, की गाली दे प्लीज सकते हैं। हाथ जोड़ के एक मैं रिक्वेस्ट भाजपा है, का दलाल ये भाई बोलूंगा। साहब से जो स्क्रीन पे चाहे मुझे भी है हो। और सबसे, सर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आगे से प्लीज ये मत कहिएगा आपने दलाल बोला, वो आपकी जहनियत है सर, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज के बाद गौरव भाई, मुझे कभी ये तो मत दलाल कहना बोला सर, जाता है। कभी ये मत मुझे तो कहना सर, चाटुकार कहा जा रहा है। कभी ये मत मुझे कहना तो आज के द्रोही बाद कहा कि जा हम रहा है। फौज की तो मैं तो इज्जत रिएक्ट करते नहीं कर हैं, रहा हूं। हम फौजियों की इज्जत मैं तो करते रिएक्ट हैं, नहीं कर रहा हूं सर। दिल से सैल्यूट करते हैं, जो आपने यहाँ पे दिल का साइन। सर ये नहीं मत सर, कहो, आप बाकी मुझे आपकी खुशी है, चाटुकार कह रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा सर। आप कह रहे ये हैं कि जब पैसा कहते हैं लेता कि हम है, देश की तो इज्जत मैं चुप करते हैं, बैठूं। जब ये कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत करते हैं, अर्नब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, हमारी इज्जत मत करो प्लीज, हम खुद मैनेज कर लेंगे। बहुत अच्छा है, मतलब आप आप प्लीज मुझे देशवासियों, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान आपने अपने आपने 20 एक शहीदों की बड़े शहादत को आपने ऐसे सलाम वर्ड कर इस्तेमाल करे। एक मैं senior आज के लिए, हमारे मेरे 20 senior- शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा हूं। सलाम करते हैं हम, सलाम करते हैं हम। अब तक कहा जाता था कि चीन बड़ा बलवान है, उसे हराना मुश्किल है, लेकिन आज चीन हमारे चरणों में गिरा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप, हम और 130 करोड़ भारतीयों की आवाज सरहद पर खड़ी सेना के साथ है। ये देखिए भारतीय हेलीपैड, ये देखिए पीछे हटा चीन, देखिए आप, ये हमारे संकल्प की जीत है आज। लेकिन जिसके शरीर में चीन का नकली खून बहता है, वो चीन के यार है और देश के गद्दार है। ये गिरगिट है, चीन का घमंड मिट्टी में मिल गया। अब इन गिरगिट के गुनाहों का हिसाब होगा, जरूर होगा।